दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है। एक घर में 3 व्यक्ति की हत्या हो गई है और इस खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया है। लेकिन जब आप लोग हत्या करने वाले के बारे में जानेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें से एक का नाम मुंशी है जिसकी उम्र 45 साल है और उसकी पत्नी का नाम देवंती है जिसकी उम्र 40 साल है और उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम रामा आशीष है जिसकी उम्र 20 साल है। लेकिन उनका एक छोटा लड़का भी था जिसका नाम आशीष था। दोस्तों वो घर पर मौजूद नहीं था जिस वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन छोटा लड़का आशीष जब बाजार से घर पर वापस आता है और घर का दरवाजा खोलता है तो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि आंगन में उसके माता पिता और उसके बड़े भाई की हत्या हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार एक ही परिवार के 3 लोगों को कौन मार सकता है। जब आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल कातिल कोई और नहीं है बल्कि उसी घर का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने इन 3 लोगों को मारा है। दोस्तों क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों ये घटना गाजीपुर के कुसमी कला गांव का है। ये घटना 8 जुलाई 2024 की है। एक परिवार में 4 लोग रहते थे जिसमें से एक लड़के का नाम आशीष था और उसके माता पिता का नाम मुंशी और देवंती था। आशीष का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम रामा आशीष था। दोस्तों आशीष अपने घर का सबसे छोटा लड़का था लेकिन आशीष अपने गांव के ही लड़की से प्यार करता था जिस वजह से उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे क्योंकि आशीष के माता पिता और उसका बड़ा भाई नहीं चाहता था कि आशीष अपने ही गांव की लड़की से बातचीत करे और उसके साथ प्यार मोहब्बत करे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर आशीष अपने ही गांव की लड़की के साथ ऐसा करेगा तो हम लोगों की बदनामी होगी। दोस्तों जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का कोई भी व्यक्ति अपने ही गांव में ऐसा माहौल क्रिएट करेगा और लड़कियों से प्यार मोहब्बत करेगा तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों को पता चलेगी और उनकी बदनामी होगी। दोस्तों आशीष को कई बार मना किया जाता है कि आशीष तुम गांव की लड़की से बात मत करो, लेकिन आशीष ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता है और ना ही अपनी भाई की बातों को मानता है। आशीष कई बार इसी के चलते अपने माता पिता को मार भी दिया था क्योंकि वो लोग उसको प्यार करने से मना कर रहे थे, उसके साथ रहने से मना कर रहे थे। दोस्तों आशीष के अंदर जायदाद की भी लालच आ गई थी। हालांकि वो लोग बहुत अमीर घर के नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले थे और ईंट की उनकी घर है, अभी घर पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है। लेकिन जो भी उनकी जायदाद थी उस जायदाद पर आशीष की नजर गड़ी हुई थी। दोस्तों आशीष हमेशा लड़की से शादी करने की बात अपने घर वालों से कहता था जिससे वो प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते थे जिस वजह से आशीष के बीच में और उसके माता पिता और भाई के बीच में घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन आशीष एक दिन अपने घर के अंदर जाता है और घास काटने वाली खुरपी निकाल कर लेकर आता है। दोस्तों खुरपी लेकर घर के दरवाजे पर बैठ जाता है और उसकी धार को तेज करने लगता है। दोस्तों शायद आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि घास काटने वाली जो खुरपी होती है जब उसकी धार खत्म हो जाती है तो उसको ईंट पर रगड़ा जाता है उसकी धार को तेज करने के लिए। दोस्तों जो आशीष है वो एक दिन नहीं बल्कि 4 दिन तक उस खुरपी की धार को तेज कर रहा था। लेकिन 8 जुलाई 2024 को अचानक पूरे गांव में हंगामा मच गया कि आशीष के माता पिता और उसका बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उनकी हत्या कर दी है। दरअसल उस समय आशीष अपने घर से बाहर बाजार गया हुआ था, लेकिन आशीष जब अपने घर पर आता है तो अपने माता पिता को और अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों गांव वालों के सामने फूट फूट कर आशीष रोने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घटना में उसकी कोई गलती ही नहीं है। दोस्तों गांव के कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दिया कि हमारे गांव में ऐसी घटना घटित हो गई है। तब तक मौके पर पुलिस भी वहां पर आ जाती है। जब पुलिस वाले घटना स्थल से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो उसी घर में खून से लथपथ एक पैंट और शर्ट पड़ा हुआ था। जब पुलिस वालों को वो पैंट और शर्ट मिलता है तब पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है। पुलिस वाले आशीष से पूछते हैं कि ये कपड़ा किसका है। तब आशीष कहता है कि सर मुझे नहीं पता है कि ये कपड़ा किसका है। तब पुलिस वाले आशीष को गिरफ्तार करते हैं और शक के आधार पर उसको थाने पर ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन आशीष कुछ भी पुलिस वालों से बता नहीं रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। जब पुलिस वाले सख्ती से मारपीट कर थोड़ा सा आशीष से पूछताछ करना शुरू करते हैं तब आशीष एक ऐसी कहानी बताता है जिसको जानकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आशीष पुलिस वालों से बताता है कि मैं अपने गांव की लड़की से प्यार कर रहा था और हमारे घर वालों को यह बात पसंद नहीं थी। उस लड़की से मैं शादी करना चाहता था लेकिन मेरे घर वाले
वाले शादी करने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं 4 दिनों से फिराक में था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं अपने घर वालों को मार दूंगा। दोस्तों, आशीष पुलिस वालों से बताता है कि 4 दिन से मैं खुरपी की धार को तेज कर रहा था और 8 जुलाई के दिन हमारे घर पर भैया और मेरे माता पिता सोए हुए थे, तभी सोते वक्त मैं खुरपी से उनके ऊपर हमला कर दिया। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आशीष अपने माता पिता और अपने भाई का ये चीज पूरे तरीके से काट कर हटा दिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। दोस्तों, काटने के बाद आशीष अपना पूरा कपड़ा जो है, उसके कपड़े पर खून लग जाता है तो वो कपड़ा घर के अंदर छिपा देता है और कपड़े को छिपाने के बाद जो आशीष है वो बाजार चला जाता है और 3-4 घंटे बाद जब घर पर आता है तो अपने घर पे आने के बाद अपने माता पिता को और अपने भाई को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर गांव के आसपास के जो घर थे वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। आशीष के माता पिता को और उसके भाई को जमीन पर मरा हुआ देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों ने कहा आशीष से कि तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा, अपने भाई को क्यों मारा, उनको मारने की जरूरत क्या थी? अगर वो लोग शादी करने के लिए मना कर रहे थे तो तुम अपने घर से निकल जाते और उसके साथ रहते, लेकिन उनको लोग मारने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आशीष कह रहा था कि मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और शादी करके अपने घर पर रहना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाहते थे, जिस वजह से मैंने उनको मार दिया। मैंने सोचा कि अपने माता पिता को मारकर और अपने भाई को मार दूंगा तो मैं अपने घर पर अकेले सुकून से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके रहूंगा। लेकिन आशीष को यह पता नहीं था कि अपने परिवार को मारने के बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी उसके चलते उसकी जो जिंदगी है वो जेल के अंदर गुजारनी पड़ जाएगी। ना तो उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी और ना ही उसका जीवन रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटना में ना सिर्फ आशीष की जिंदगी बर्बाद हुई है बल्कि आशीष के चलते उसके माता पिता और उसके भाई की भी मौत हो गई है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आजकल के जो बच्चे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो लोग कैसा कदम उठा रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ जाता है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। घर वाले जितना कहते हैं अगर उतनी बात को माना जाए तो जिंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना उठाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।